द क्वेश्चन कंसर्निंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो आज हम लोग पूरा बेटा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट था उसका क्वेश्चन जो थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 था, इसके पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे सब, इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे सर। हाँ, और आज हम लोग जो है और आगे का क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है। 15 आपका है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। Our head of department assured us that a series of, यहाँ पर दिया है a series of lectures on Milton were, तो आपको हम क्या बताए थे, ध्यान समझिए कि the word or words that come after preposition can't be subject। ठीक है, ये फार्मूला बेटा आप हमेशा याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से समझ ले फिर से। ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो प्रीपोजिशन के बाद आए वो कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मामला यहाँ पर क्या है, ये हम लोगों का प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ पर ऑफ हो गया। ठीक है, तो ऑफ के पहले यहाँ पर ए सीरीज आया हुआ है, एक सीरीज आया हुआ है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज बेटा हमको आपको और बताना है, जो कि देखिए आप और हम में कोई इस तरह का संबंध है कि जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो तो बेटा हम कोई चीज छिपा नहीं सकते और आपको अपनी सारी बात हमको बतानी है और हमारी आपकी बातचीत चलती रहे और नई चीज आपको पहुंचते रहे। इसके लिए ये जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बी केयरफुल एंड विल गेट द अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स। एक चीज मैं आपको ये कहना चाह रहा था, देखिए जैसे एक वर्ड होता है आपका इनिंग्स, ठीक है, दूसरा वर्ड आपका क्या होता है सीरीज। ठीक है, इसी तरह से आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बेटा जिसमें यस या यस लगा होता है। ठीक है, और ये ना तो सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। आप इनको जिस तरह से चाहे उस तरह से आप प्रयोग कर लें। ठीक, अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल ये डिपेंड करेगा इनके नंबर पर, ये डिपेंड करेगा इनके नंबर पर। जैसे यहाँ पर आप देखिए ए सीरीज का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। यहाँ पर मान लीजिए अगर टू सीरीज की बात की गई होती तो ये बेटा हमारा क्या होता है, ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मामला क्या है, तब ए सीरीज आ गया तो इसका मतलब ये आपका सिंगुलर है। ठीक, सिंगुलर है तो यहाँ पर बेटा वर्ड का प्रयोग न करके हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वास का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर क्या बोला है, देखिए इस क्वेश्चन को, ए बॉडी ऑफ, यहाँ पर बॉडी लगा है और ये आपका प्रीपोजिशन है। ठीक, तो प्रीपोजिशन के बाद वाले के आधार पे तो कभी हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के पहले ए बॉडी का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हैव का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका मतलब गलती ये बेटा कहाँ पर आ जाएगी, बी पार्ट हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट, each of the students whom I have chosen to take part in the program to be in the city hall are up। अब देखिए यहाँ पर each of का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए आपको क्या बताया था, each of के साथ यहाँ पर each
every, neither, neither, none, no one, no one के साथ जो हमारा बेटा वर्ब प्रयोग होगा वो वर्ब प्रयोग होगा हमारा क्या, सिंगुलर प्रयोग होगा। ठीक, तो इस लिहाज से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या प्रयोग हो रहा है। तो ईच ऑफ का प्रयोग यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आर का प्रयोग न हो करके यहाँ पर हमारा किसका प्रयोग हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, अब ध्यान दीजिएगा जिसमें बेटा वन लगा हो या बॉडी लगा हो ना, वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। वन या बॉडी जिसमें लगा हो वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वन या बॉडी जब लगा होगा तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, एवरीबॉडी का प्रयोग हुआ है। और एवरीबॉडी के आधार पे हम वर्ब का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। आपका कमेंट बहुत अच्छा आएगा बेटा, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद योर कमेंट। ठीक है, तो आप इसको करते रहें। चलिए, तो ये एवरीबॉडी ये हो गया, समबडी हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है ना कि अगर वन या बॉडी कहीं पर भी आप जुड़ा हुआ, देखिए रटूंगा था मैं, आपको रटना नहीं है कोई चीज, आपको समझना है। वन या बॉडी लगा हो कोई भी शब्द हो तो वो सिंगुलर होगा और उसमें आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब देखिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से, इतना लंबा चौड़ा कहानी ये बताया है पूरा, इतनी लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पर है, लेकिन आप ये बताओ इसमें ये वर्ड आपके पकड़ में आ गया भाई। जब आपको पूरा सेंटेंस देगा तो बेटा कहीं न कहीं आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर इसमें बॉडी लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आने वाले वर्ब को आप देख लीजिए, सिंगुलर है तो ये वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज का प्रयोग कर देंगे हम लोग। ठीक, आ जाइए 19, मोस्ट ऑफ द न्यूज। ये मोस्ट ऑफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, ये है यहाँ पर मोस्ट प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और दूसरा बेटा यहाँ पर क्या हो सकता है, सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये दो कंडीशन आपकी हो सकती है। मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का हम प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा मोस्ट ऑफ द बॉयज। ये बेटा बॉयज जानते हो क्या है, ये काउंटेबल। काउंटेबल मतलब इसको आप नंबर में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में आर वाइज, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस इस तरह से हो, मोस्ट ऑफ द वाटर इज डर्टी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मोस्ट ऑफ के बाद वाटर का प्रयोग किया गया है। मोस्ट ऑफ के बाद बेटा यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, वाटर का प्रयोग किया गया है। तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब ये अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ जो वर्ब हमारा लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। मतलब क्या है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के आधार पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन क्या है बेटा आपका, अनकाउंटेबल नाउन आपका वाटर है, काउंटेबल नाउन आपका क्या है, बॉयज है। ठीक है, तो अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गया। मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ पर क्या लगा है? न्यूज। न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल है, समाचार। तब यहाँ बेटा हमको हैव न लगा करके हमको क्या लगाना पड़ेगा? हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये आंसर किस चीज का था? क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 चलिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 20 आपको सॉल्व करना। Although these buildings are, अब ध्यान देखिए यहाँ पर ये जो आर का प्रयोग हुआ है किसके हिसाब से हुआ है? बिल्डिंग्स के हिसाब से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज राइट। इन नीड ऑफ रिपेयर, इसको जरूरत है किस चीज की? रिपेयर की जरूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं। देयर हैव बीन, अब हैव ये सही है कि गलत, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। मच इम्प्रूवमेंट, तो मच इम्प्रूवमेंट ये क्या है? सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पर भी वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? हैज हैव के साथ देयर आया हुआ है, हैज और हैव का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब उस स्थिति में हम वर्ब कौन सा लगाएंगे? तो हमको देखना है कि देयर के बाद कौन सा वर्ड यूज हुआ है। देयर के बाद यहाँ पर देयर के बाद नाउन कौन सा यूज हुआ है? इम्प्रूवमेंट, सिंगुलर। मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा कि देयर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। ये डिपेंड करेगा इसके बाद आने वाले नाउन पे कि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल का प्रयोग करें। तो अब बात तो यहाँ पर देयर का प्रयोग किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट है तो ये सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर हैज करके क्या हो जाएगा? हैज। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा आपको बताया थे हम पुराने क्लास में, इट प्लस सिंगुलर वर्ब, इट प्लस सिंगुलर वर्ब। इट के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? वी ऑलवेज यूज इट along with सिंगुलर वर्ब। अब आप कहोगे सर नाउन भी सिंगुलर होगा, ऐसा नहीं, तो या प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा बेटा, उसकी अलग स्थिति बनती है, ठीक। अब इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर, जैसे हम यहाँ मान लीजिए कहते हैं इट इज या इट आर दे। अब आप कहोगे सर ये गलत है, नहीं, बिल्कुल सही। इट के आधार पे आप वर्ब का प्रयोग करेंगे और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम बिफोर प्रीपोजिशन। तो बाइलिंगुअल, आई एम टीचिंग बाइलिंगुअल so that both of you, the students belonging to the English medium or Hindi speaking state, benefited. But it is very necessary for you that you should subscribe the channel and press the icon button so that you may be benefited continuously in the process of learning good education through the medium, through Cardinal Warrior Private Military School. It is beneficial for you. So let's start once again. तो मामला यहाँ पर क्या है देखिए, जब यहाँ पर आपने प्रीपोजिशन लगा दिया तो एक बात तो क्लियर हो गई थी हम लोगों की। क्या क्लियर हुई थी? कि इसके बाद वाले के हिसाब से तो भैया नहीं होगा, ठीक बात है। दूसरा मामला क्या है कि तो इसके पहले जो है वो नर्सेस भी है और डॉक्टर भी है, तब हम क्या करें? हम तो फंस गए फिर। तो मामला यहाँ पर ये था कि जब तुम्हारा नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो लगाया गया हो, ठीक है, तो नियरेस्ट के आधार पर नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन, नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन डिटरमाइंस निश्चित करता है वर्ब। ये मामला है इसका, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो का आपने प्रयोग किया है तो वर्ब क्या होगा? ये डिपेंड करेगा जो नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक। जब ये तुम्हारा कट जाएगा तो बचेगा ये, ठीक है, इतना मामला बचेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पर
हमको वर्ब यूज किया गया है, अब उसको देखना है कि सही है। तो आप कुछ मत करो, बहुत सिंपल है बेटा। आप पीछे मुड़ते जाओ, आप देख लो कि पहले नर्स से जाएगा तो पहले डॉक्टर, पीछे मुड़ोगे तो पहले नर्स आएगा, तो नियरेस्ट आपका नर्स है, तो नर्स के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, इज का प्लूरल क्या होता है, आर करना पड़ेगा। आपको फिर से साफ साफ बता दें भैया आपको कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन को देख करके आप सॉल्व कर लें, और उसी पे हम आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देयर, देखिए देयर फिर वहीं पर सब्जेक्ट आ गया है, अपीयर्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या सिंगुलर हो गया। ए नंबर ऑफ फेसेस, ये प्लूरल है, आपको यही समझाए थे कि देयर के बाद जो नाउन होगा उसके आधार पे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या मामला है, अपीयर्स न हो करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अपीयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो गलती हमारी जो आ जाएगी बेटा, वो गलती कहाँ होगी, ए पार्ट में आ जाएगी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 24। द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइफ एज टू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। अब आप इसको थोड़ा सा बताइए, हम आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। अब आप इसको बताइए, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, आप कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए बेटा, कॉमन सेंस का प्रयोग करो, बहुत आसानी से आप सीख लोगे। कॉमन सेंस का प्रयोग करो। देखिए अब देखिए यहाँ पर एन ऑर्डिनरी मैन, ये सिंगुलर आया हुआ है, और सिंगुलर के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे कि डज का प्रयोग होता है वर्ब का। जैसे हम कहें अ मैन डू या डज हिज वर्क, यहाँ पर ये बोला है कि एक मैन जो है वो अपना काम करता है, तो यहाँ पर तो बहुत आसान है पहचानना, ये मैन लगा हुआ है तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही बात बेटा जब एग्जाम में देता है ना, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है एग्जाम में कि बात छोटी ही पूछेगा लेकिन उसको घुमाएगा पहले बढ़िया तरह से, मतलब उसको तो आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा कि ये होना चाहिए कि नहीं होना। देखिए द टीचर फेस, टीचर्स प्लूरल है तो फेस मतलब सामना करना होता है। फेस ध्यान समझिए, फेस का मतलब नाउन के रूप में बेटा चेहरा होता है, और वर्ब भी ये होता है जिसका मतलब होता है सामना करना। जैसे आई हैव टू फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स, हिज फेस इज वेरी अट्रैक्टिव, तो जब नाउन की तरह यूज करेंगे फेस को तब चेहरा हो जाएगा उसका मीनिंग, जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा किसी का सामना करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर मामला ये है कि ये तो क्लियर है। सम प्रॉब्लम्स इन देयर आया किसके लिए, टीचर्स के लिए भी, ठीक है, ठीक। लाइफ्स, उनकी एक से अधिक लाइफ है। एन ऑर्डिनरी डज एन ऑर्डिनरी मैन, तो इसका मतलब मैन यहाँ पर हम लोगों का क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, और आपको बता चुके हैं वर्ब फर्स्ट प्लस यस या ईएस, ये बेटा सिंगुलर होता है। वर्ब फर्स्ट विदाउट यस या ईएस, विदाउट यस या ईएस, ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैन के साथ यस ईएस नहीं लगा है, तो ये गलत हो जाएगा, हमारी गलती कहाँ पाई जाएगी, सी पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, द मैन, ये कह रहा है वो आदमी, who cannot believe his sense, जो अपने सेंस पे विश्वास नहीं कर सकता है, उसका जो कॉमन सेंस है। और क्या बोला, एंड, और कौन भैया, एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, और जो किसी दूसरे चीज पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, आर सेन, वो पागल है, वो सही माइंड का आदमी नहीं है। तो
अब आप बताओ, अगर यहाँ पर हम कहते हैं द बॉय एंड द गर्ल आर स्टडीइंग, तब तो आप बहुत आराम से कह देते कि सर जी यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि द बॉय की बात हुई है और द गर्ल की बात हुई है बेटा। लेकिन ऐसे थोड़ी ना भैया पूछेगा एग्जाम में, और जैसे पूछेगा वैसे समझने के लिए once again I tell you that subscribe the channel and press the icon button so that the latest and simplified version can come to you। चलिए, तो यहाँ पर वही बात बोले, the man who cannot believe his sense and the man who cannot believe anything are, बिल्कुल सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो एरर। तो आप पहले से कोई प्री कॉन्सेप्ट मत पालिएगा, पूर्व धारणा मत पाल के रखिएगा। क्यों? कारण समझिए, जब पूर्व धारणा आप पाल के रखेंगे ना, तो हो सकता है कि आपके दिमाग बने कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। ऐसा नहीं है। मामला है कि पूरा क्वेश्चन पढ़िए शुरू से लेकर लास्ट तक, और उसको समझिए कि कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं, और अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब आप पहले से ये मत मानिए कि गलती होगी ही हो, नहीं भी गलती हो सकती है। तो एग्जामिनर 8-10 क्वेश्चन में जो स्पॉटिंग एरर का फॉर्मेट है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप का दे देता है, कम से कम 2 से 3, जिसमें नो एरर। वो एनडीए के लेवल पे 1-2 देता है, कभी 1 कभी 2 इस तरह से, और सीडीएस में लगभग 2 से 3 के बीच। तो बेटा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमारा नो एरर है, क्योंकि हम 2 तरह के लोगों की बात करें, द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स। वो आदमी जिसे अपने सेंस पर विश्वास नहीं है, या और वो आदमी जो किसी पर विश्वास नहीं करता है, वो दोनों इंसेन है, दोनों माइंडलेस है, वो एकदम ल्यूनाटिक है, पागल टाइप के लोग हैं, कंफ्यूज्ड लोग। तो 2 तरह के लोगों की चर्चा यहाँ पर किया होता है। इसमें आगे चला जाए, अगले क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ गया बेटा 26। ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 26। चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहाँ पर कह रहा है स्टैटिस्टिक्स, ये जो आंकड़ा है, indicate the population of world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable। कह रहा है कि जो आंकड़ा बता रहा है सांख्यिकी, अब बताइए देखने में तो प्लूरल लग रहा है, ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को बेटा हम सिंगुलर के रूप में ले लेते हैं, जो आंकड़ा है। तो उस स्थिति में कुछ सब्जेक्ट के नाम होते हैं, तो इसके साथ यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, इंडिकेट्स। तो कुछ सब्जेक्ट के नाम होते हैं, जो सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो उसमें यस लगा रहता है, इकोनॉमिक्स है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसमें यस लगा है, तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। नंबर 27, सिंगल्स आर डिजीज, एक डिजीज का नाम है। तो जब आप एक डिजीज का नाम ले, देखिए एक डिजीज, अब आप ये बताओ, जब आप एक डिजीज की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब उसमें यस भले लगा हो। जैसे आप तमाम तरह के डिजीज देखते हो, उसमें से एक डिजीज है, तो ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक। तो जब किसी नाम में वो यस लगा हो, और उसमें आपको क्या करना हो कि देखना हो कि वर्ब सिंगुलर होगा प्लूरल, तो आप देख लीजिए कि उसको यूज किस तरह से किया है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी जो अक्सर हमसे मिलते हैं बताते हैं कि सर हम खूब मन लगा के वहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ऐसा मत कीजिए। कहो सर ये आप बात क्या कर रहे हैं, बेटा जो क्वेश्चन है उसके नेचर को समझिए। कुछ क्वेश्चन तो मन लगा के पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं,
जिसमें आप मीनिंग मत निकालिएगा उसका, उसी के स्ट्रक्चर के आधार पर वो उत्तर निकल जाएगा। तो उसमें आप टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, कोई दूसरा क्वेश्चन करें आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए डिजीज की बात हुई है, तो यहाँ पर आर नहीं, इसका प्रयोग हम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, what were once growing fruits are now nothing but piles of rubber, ठीक है। what were once growing fruits are now, मतलब ये कह रहा है एक बार जो फ्रूट्स हुआ करते थे are now nothing but piles of rubber। अब यहाँ पर फ्रूट्स की बात कर रहा है, ये फ्रूट्स मतलब किला, ठीक है। तो अब किले की बात करा तो निश्चित रूप से किले की बात करा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल की बात करेगा, इसमें हमको लगाना पड़ेगा नो एरर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, whether you should get married now or whether you should remain single all your life are your personal problem। अब दो बात कर रहे हैं हम, देखिए एक बात whether you should get married now or whether you should single of your life are your personal matter, कह रहा है कि ये आपका पर्सनल मैटर है। तो क्या बोल रहा है, आर योर पर्सनल मैटर, तो इसका मतलब एक चीज ये और एक चीज ये दोनों चीजें आपकी पर्सनल मैटर है। दो की बात किया है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, नो एरर। दो क्वेश्चन आपके नो एरर के बन गए। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर ईच का प्रयोग किया है एज वेल एज के बाद वाले के हिसाब से तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ईच का जब प्रयोग किया है तो इसका मतलब यहाँ पर वर्ब हम लोग बिना देखे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देखिए डज, अब ये बताना है आपको कि ये डज सही है कि गलत। डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर डेली स्ट्रगल फॉर एक्सरसाइज, तो यहाँ पर स्ट्रगल इसका सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। इसका मतलब ये सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है तो बिल्कुल सही है, नो एरर का पार्ट। लगातार 2-3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं नो एरर का बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसके डेली स्ट्रगल की बात की गई है। डेली स्ट्रगल की बात की गई तो डेली स्ट्रगल ये बेटा आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। Either the manager or his assistants always tried to misguide the public। अब देखिए यहाँ पर असिस्टेंट्स के हिसाब से आपने क्या किया है, ट्राई का प्रयोग किया है। जब असिस्टेंट के हिसाब से आपने ट्राई का प्रयोग किया है तो आपने इसका मतलब बिल्कुल सही किया है, ठीक। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, नो एरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी मैन हैव, अब ये गलत हो। एवरी मैन का जब यहाँ पर प्रयोग किया बेटा तो यहाँ पर हैव ना हो करके हमारा क्या होना चाहिए, हैज का प्रयोग होना चाहिए। मतलब ईच या एवरी का जब भी प्रयोग किया गया है तो आप ध्यान दीजिएगा उस कंडीशन में हमारा सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इन आवर कॉलेज इट वाज फॉर ईच, देखिए फिर यहाँ पर ईच का प्रयोग हो गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ईच का प्रयोग हो गया है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इट वाज फॉर ईच ऑफ द मेंबर्स टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट, ठीक। और यहाँ इट के हिसाब से वाज हुआ है तो ये भी आपका नो एरर हो गया। Those athletes who did not adhere to the, adhere मतलब होता फॉलो करना, किसी चीज को मानना, adhere to was। अब ये बेटा आया किसके लिए है, एथलीट्स के लिए आया है, तो यहाँ पर was ना होकर के क्या होगा, वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हुए आपके। आइए इधर थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ये
वन ऑफ, देखिए क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ, आपको याद है कि वन ऑफ के बारे में हमने क्या कहा था आपसे, वन ऑफ के बारे में हमने आपसे क्या कहा था बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा। वन ऑफ के बारे में हमने ये कहा था कि वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, नोबडी ऑफ, अगर हो तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है जबकि वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। कंट्रीज, इसका मतलब यहाँ पर आर का प्रयोग न होकर के हमारा क्या होगा, इसका प्रयोग है। नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड बट मैरी हैज, अब मैरी आया है तो मैरी के लिए हैज का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, नो एरर। नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज, तो मैरी हैज का, मैरी के साथ हैज का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब मैरी सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग सही है। द आइडिया ऑफ, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफ के बाद सारी चीजों को आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सब कट गया। क्योंकि बेटा एक बात आपको बताया था ट्रिक वाइज कि प्रीपोजिशन के बाद के हिसाब से आप वर्ब का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के पहले भैया बसता क्या है भाई, प्रीपोजिशन के पहले आपका द आइडिया है, तो आप क्यों नहीं करते हो, मतलब इतना टाइम है क्या आपके पास पढ़ने के लिए एग्जाम में। So you have no time to study in the examination. You have to find out the structure and indication by the sentence, by the given sentence. तो जो सेंटेंस आपको दिया गया है ना, उसी से आप इंडिकेशन लीजिए और उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। देखिए हम कोई बाहर, देखो प्रीपोजिशन आपका है तो एक चीज पहले हमको पता है, उस पर पहले हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इसके पहले जो है, इसके पहले बेटा प्रीपोजिशन के पहले के आधार पर द आइडिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी कीमत पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, ठीक क्वेश्चन होगा। एंड एबिलिटी टू, अब देखिए टू के बाद सारी चीजें काट दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये तो यहाँ पर हम सारी चीजें काट दे रहे, टू के बाद क्या है ये, ठीक, ये पूरा पूरा क्या करते काट दिया, ठीक। बिलोंग्स टू द, बिलोंग्स टू है एबिलिटी के लिए प्रयोग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। रेलम ऑफ इज, अच्छा एबिलिटी के लिए यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फेयर टेल्स और ठीक, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखें, क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पर, नाइदर रजनी, ये क्या बोल रहा है, नाइदर रजनी नॉर रागनी वर, तो यहाँ पर वर के पहले क्या हुआ है, रागनी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपको बताया क्या था, समझिए, नॉर और बट ऑल्सो, इतने वर्ड को बेटा आप याद रखिएगा। फॉलो, ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं नियरेस्ट, नियरेस्ट नाउन, नाउन और प्रोनाउन, ये कहते हैं ये फॉलो करते हैं नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करते हैं। तो आप इसको देखिएगा यहाँ पर कर क्या रहा है, देखिए जब यहाँ पर आपने वर का प्रयोग किया है, नॉर का प्रयोग, तो इसके नियरेस्ट क्या है, रागनी है, तो रागनी के हिसाब से यहाँ पर वर का प्रयोग न करके वास का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार हम लोग करें। आइदर ऑफ टू कैंडिडेट्स, जब आइदर ऑफ किए तो भैया इसको तो हम 50 बार पढ़ चुके हैं कि हम देखते मान हमारे विद्यार्थी सॉल्व करेंगे। ये आप एक टाइप के क्वेश्चन जब कई बार कर लो बेटा ना, तो उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो और एक बात, ऑनलाइन क्लास को आप इस तरह से ना पढ़ें कि हम उसको समझ नहीं पाए, बल्कि आप उसको क्लासरूम की तरह पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप उसको पूछे भी। तो ये क्वेश्चन आपका आइदर ऑफ का हो गया, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। नन ऑफ, भैया देखते मान हमारा विद्यार्थी आप लोग सॉल्व कर लोगे कैसे, कि नन ऑफ के बाद यहाँ वर्ब नहीं, अच्छा हु के बाद हमने क्या बताया था, हु का कॉन्सेप्ट लेकर है, ध्यान रखिए हु का कॉन्सेप्ट क्या है,
यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर हु का प्रयोग होगा, ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल, ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या हुआ, हु का प्रयोग अगर हुआ है ना तो उसके ठीक पहले जो वर्ड है उसके हिसाब से हम वर्ड का प्रयोग करेंगे, बहुत ज्यादा उसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए जैसे अब यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है जिसके पहले प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स के साथ क्या लगा हुआ है, हैव का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो जाए गलती, इसमें कोई नहीं, नो एरर का पार्ट बनेगा। लेकिन जो विद्यार्थी बेटा केवल वन ऑफ को लेकर के चलेगा उससे यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, नन ऑफ को लेकर चलेगा, क्योंकि इसमें क्या किया, डबल रूल को इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, मतलब कह रहा है जो वो कहता है और जो वो करता है, आर इनकम्प्रिहेंसिबल, बिल्कुल सही है। एक चीज तो इसका जो वो कहता है, दूसरी चीज जो वो करता है, तो दो चीजें हो गई, तो दो चीजों के लिए आप जो वर्ब प्रयोग करेंगे वो आप प्लूरल प्रयोग करेंगे बेटा, ठीक है। वेयर शी वेंट एंड वेयर शी लेफ्ट हर पर्स आर नॉट नोन टू अस, सो इट इज नो, अच्छा ठीक, बिल्कुल सही है। ये एक चीज ये हो गया, एक चीज ये हो गया, तो ये सॉरी ये गलत नहीं होगा, ऐसे पेन चलिए बेटा, ये आपका इसके हिसाब से होगा तो ये आपका सही हो जाएगा। भाई वेयर शी वेंट, वो कहाँ गई, वेयर शी लेफ्ट हर पर्स, वो कहाँ अपना पर्स रखी, दो चीजें ना हमको नहीं पता है। देखिए जैसे हम कहें वो कब आया मुझे नहीं पता है, वो कब चला गया मुझे नहीं पता है, तो भैया दो चीजें नहीं पता है ना हमको, वो आया कब ये नहीं पता है, वो गया कब ये नहीं पता है। लेकिन इसको क्या किया है इंग्लिश में, दोनों को घुमा के पूछ लिया। देखिए क्वेश्चन, वेयर शी वेंट, वो कहाँ गई, एक बात, वेयर शी लेफ्ट हर पर्स, उसने अपने पर्स को कहाँ रखा, भैया नहीं पता है हमको, हम लोग नहीं जानते हैं, तो पूछा जाए कितनी चीजें नहीं जानते हैं, दो चीजें, वो कहाँ गई और उसने अपना पर्स रखा, तो दो चीजें नहीं जानते हैं, तो वो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ड लगा लेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर बेटा हिंदी से मत इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो हिंदी बेल्ट के हैं, शायद आप सहमत हो उनसे, यू मे बी एग्री, और पहले इंग्लिश लैंग्वेज को जो इंग्लिश में लिखा गया है ना, पहले एग्जाम में उसको हिंदी में खूब हथौड़ा मार मार के बेटा उसको हिंदी करेंगे, उसके बाद हिंदी में उनको सही लगेगा तब उसको सॉल्व करेंगे, मत कीजिएगा ऐसा। हाँ क्लासरूम में कहीं और समझने के लिए आप कर लीजिए, लेकिन इससे कम से कम 25% अच्छे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर का कुछ रूल है बेटा, और वो रूल आपको कैसे आएगा, इफ यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द चैनल, कंटिन्यूअसली वाचिंग द वीडियोस, सो आपको यही कहेंगे कि थोड़ा केयरफुल हो जाए। ये हो गया नोबडी, अरे भैया नोबडी तो देखते मान सॉल्व हो जाएगा। नो, अभी आपको बताया था आज की क्लास में, कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें क्या लगा हो, बडी लगा हो या वन लगा हो, तो भैया इसके साथ आप आंख मूंद करके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दीजिएगा, 100% सही होगा। हाँ उसमें हु विच दैट ना हो, वो डबल रूल का तब कंफ्यूजन आ जाएगा। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक, नोबडी लगा। अच्छा एक बात चलते चलते बेटा आज के क्लास में ज्यादातर विद्यार्थी क्या करेंगे, देखो नोबडी से लेकर के यहाँ तक खूब मन लगा के पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को उसका हिंदी ठोक बजा के हथौड़ा मार के निकालेंगे, और जहाँ हिंदी नहीं आएगी गड़बड़ा जाएगा। बेटा ग्रामर के क्वेश्चन में दो प्रकार का क्वेश्चन होता है, एक स्ट्रक्चरल होता है, दूसरा सिचुएशनल होता है। जब स्ट्रक्चर की बात होगी ना तो क्वेश्चन की हिंदी निकालने की मीनिंग समझने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम क्या मीनिंग समझ, देखो नोबडी हमको दिखाई दिया, हमको ये मीनिंग आया चाहे ना आए, हमसे क्या मतलब भैया, ये आया चाहे ना, आप बिल्कुल बेटा इसको देखो, यहाँ हैव को हैज करो, दैट्स ओके। तो वही बात आपसे कहे, ये स्ट्रक्चर है,
ये स्ट्रक्चरल होता है और दूसरा बेटा आपका क्या होता है, सिचुएशनल। दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो जहां स्ट्रक्चर की बात होगी वहां सिचुएशन और उसका मीनिंग मत निकालिए। खैर आप लोग ठीक करो। थैंक्स फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू मीट टुमारो विद न्यू टॉपिक्स एंड डिस्कशन। थैंक्स।